हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 9 का क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज प्रूव कर लिया है। आज हम एक नए प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका एप्लीकेशन और भी इंटरेस्टिंग है। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज ऑब्जेक्टिव। सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, एक न्यू प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसको हमें प्रूफ करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का पढ़ा था कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वैसे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम भी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। जैसा हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था कि अगर अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल का कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड रोम्बस सबको हम पैरेललोग्राम के कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे थे। वैसे हमें प्रूफ करना है कि अगर अपोजिट एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है देन हम उसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सो जो प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बेसिस पे आपको गिवन फाइंड भी दिख रहा होगा। तो जो गिवन फाइंड है मैंने एक रफ डायग्राम के बेसिस पे बनाया है। सो मैं पहले आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिसके बेसिस पे हमने गिवन और फाइंड लिया है। उसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं। सो जैसा कि आपको अभी बोर्ड पे एक रफ डायग्राम दिख रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी हमें नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, जिसमें हमें क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। सो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, इस बेसिस पे जो गिवन फाइंड है उसके बेसिस पे मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। इसको कैसे प्रूफ करना है हमें। सो इसको प्रूफ करने के लिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों को हम पकड़ रहे हैं कि इक्वल है। हमें गिवन है ये इक्वल है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल C, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल D दिस इज गिवन टू अस। सो लेट एज्यूम, क्योंकि हमें इसका मेजरमेंट नहीं पता है तो हम इसको अभी x, y या a b कुछ वेरिएबल लेके प्रूफ करते हैं। सो अगर मैं इसको x लूंगी तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। अगर ये इसको मैंने y लिया तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि हमें गिवन है। सो a और c को हमने x लिया, b और d को हमने y लिया। लेट a एंड c x, b एंड d एज y। अभी x y लेने के बाद हमें इसको प्रूफ कैसे करना है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होता है कि ये जो चार एंगल्स है उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। सो अगर आपने ये प्रॉपर्टी अभी तक नहीं समझा है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में इसको समझाया है आपको एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो इसके बेसिस पे हमने इसको लिखा 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी अगर हमने जो वैल्यूज या मेजरमेंट्स एज्यूम किया है उसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस, क्योंकि हमने A को x लिया है, B को y लिया है, C को अगेन x और D को अगेन y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हमें एक x, यहाँ पे एक x दिख रहा है तो क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस x हो गया 2x, सेम y प्लस y हो गया 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी दोनों वेरिएबल के साथ हमें जो कोफिशिएंट है वो कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को हम अगर कॉमन ले लेंगे सो x प्लस y हमें ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ से 2 चला गया, x रह गया, यहाँ से 2 चला गया और y रह गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी अगर ये 2 को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड को शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी 360 डिवाइडेड 2 क्या मिलता है हमें, 180 डिग्री। हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x प्लस वाई का वैल्यू मुझे मिला 180 डिग्री। सो हमें मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x की जगह पे और y की जगह पे हम एंगल का नेम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी मेजरमेंट के हिसाब से काम नहीं करना है, नेम के हिसाब से जाना है। तो x के जगह पे हम a और c में से कोई एक एंगल ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे a लेके कर रही हूँ, आप c लेके कर सकते हो। सेम जो स्टेप्स में कर रही हूँ आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, बस नेम चेंज करना है। सो x की जगह पे मैंने रिप्लेस किया एंगल
ए और y की जगह पे b और d में से कोई एक रिप्लेस कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमें दोनों की है तो अभी के लिए b लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम d लेके करेंगे। a प्लस b हो गया 180 डिग्री। x की जगह पे हमने a को रिप्लेस किया, y की जगह पे b को रिप्लेस किया। आप सेम प्रोसेस में c और d को रिप्लेस करके भी कर सकते हो। a और b को अगर मैं देखूं, a और b, अगर a b जो लाइन है, साइड है a b, उसको हम ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे तो ये जो एंगल्स है ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर आपको पैरेलल लाइन वाला चैप्टर रिकॉल हो रहा है, ग्रेड 8 में हमने पढ़ा हुआ है, अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जाता है, सो ये जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स और लीनियर पेयर एंगल्स। सो ये बन गए हमारे कंसेक्यूटिव पेयर एंगल्स। और कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंटरी होते हैं। अगर ये लाइन के सेम साइड पे जो पेयर ऑफ एंगल्स है उसका मेजरमेंट मिलके 180 डिग्री होता है, देन जिस लाइन के सेम साइड पे वो है वो लाइन ट्रांसवर्सल होता है। सो अगर वहां पे एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल किसके थ्रू जाएगा? पैरेलल लाइंस के थ्रू जाएगा। सो वहां से हमें क्या मिला? AD और BC दोनों जो लाइन है जिसके बीच में ये AB लाइन ट्रांसवर्सल करके जा रहा है, वो AD और BC दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर मैं इसको इमेजिनरी यहाँ से एक्सटेंड करूंगी तो ये मेरा जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये दो लाइन बन गए। अभी इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे अगर कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ एंगल्स हैं और सप्लीमेंटरी हैं, देन ये जो साइड से ये जो लाइन है वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे। सो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से A एंड B जो एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल B आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन AB एंड सप्लीमेंटरी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, दोनों का सम तो सप्लीमेंटरी होंगे। एक लाइन के सेम साइड पे वो हैं, देन AB लाइन क्या होगा? AB इज अ ट्रांसवर्सल फॉर साइड AD एंड BC। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें क्या मिला? AD पैरेलल टू BC। हमने पहले एज्यूम किया कि एंगल्स के मेजरमेंट XY होंगे, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वहां पे अप्लाई किया। करने के बाद हमें क्या मिला? x प्लस y का वैल्यू हमें मिला 180 डिग्री। अभी x और y की जगह पे हमने A और B को रिप्लेस किया, और क्योंकि वो एक लाइन के सेम साइड पे है और सप्लीमेंटरी है, उसको हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। कौन से पैरेलल लाइन? लाइन AD एंड BC, जिसके लिए AB एक ट्रांसवर्सल है। नाउ कमिंग टू एंगल A एंड एंगल D। क्योंकि एक पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए हमें बोथ पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। सिंगल पेयर ऑफ साइड अगर पैरेलल है देन वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो दूसरा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सो इसके लिए हमें दोनों साइड को प्रूफ करना है। तो हमने एक साइड प्रूफ कर लिया है AD पैरेलल BC, अभी हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल DC। सो हमें मिला था x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रीवियस स्टेप्स में हमने क्या किया था? A और B को रिप्लेस किया था XY की जगह पे। अभी हम रिप्लेस करेंगे x की जगह पे A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम आप C और B को लेके भी कर सकते हो, स्टेप्स सेम होंगे, बस नेम चेंज होंगे। A और D को हमने लिया 180 डिग्री। अभी सेम अगर मैं देखूं, AD लाइन के सेम साइड पे ये दोनों एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, मींस सप्लीमेंटरी है। तो ये जो लाइन है AD वो एक ट्रांसवर्सल बन गया। किसके थ्रू वो पास कर रहा है? AB और DC के अंदर। अगर ये मेरा लाइन ऐसे एक्सटेंड होगा, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड होगा, तो ये जो लाइन है ये दोनों लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल पास कर रहा है, तो ये AB और DC जो है पैरेलल बन जाएंगे। सो A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ AD एंड सप्लीमेंटरी, हेंस AD इज अ ट्रांसवर्सल फॉर AB एंड DC। सो AB पैरेलल DC। अभी सेम प्रोसीजर में हमने क्या सेम स्टेप्स फॉलो किया, बस नेम चेंज करके लिखा। जैसे हमने प्रीवियस पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूफ किया था, सेम हमने ये जो दूसरे पेयर ऑफ साइड्स है उसको भी पैरेलल प्रूफ किया। और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से जो उसका फर्स्ट विजुअल आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है कि बोथ पेयर ऑफ साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल के अगर पैरेलल है, देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमें क्या मिला? अगर अपोजिट एंगल
एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है देन हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का, इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। हम आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कितना एप्लीकेबल होता है। सो जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एंगल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। सो कैसे है आज हम अभी प्रूफ करेंगे। साइड के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं, एंगल के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा है तो एंगल के हिसाब से प्रूफ करेंगे। अब साइड के हिसाब से प्रूफ कर सकते हो, खुद से ट्राई कर। क्वेश्चन के हिसाब से उसका गिवन फाइंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो गिवन फाइंड जो है मैंने अपने रफ डायग्राम के बेसिस पे दिया है। तो पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो हमें लेना है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो रेक्टेंगल का जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो एंगल्स है वो सारे 90 डिग्री है। सो हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है तो सारे एंगल्स इक्वल है यहाँ पे। सो हमें क्या प्रूफ करना है, ये दो जो एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी 90 डिग्री एंड डी ऑल्सो 90 डिग्री। सो यहाँ पे दो लाइन का ही सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमने देखा ए और सी जो है ऑपोजिट एंगल्स है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी ए और सी इक्वल है, सेम बी और डी भी इक्वल है। बी इज इक्वल टू डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी अगर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है देन हमें क्या मिलता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम के क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई होगा। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल एज पर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। सो आई होप ये जो एप्लीकेशन क्वेश्चन था बहुत छोटा सा था, इजी था बट इंटरेस्टिंग रहा। कभी हमने नहीं सोचा होगा कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, बट हम नहीं बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हर एक पैरेललोग्राम का जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। सो यहाँ से हमें क्या प्रूफ मिला, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। हमने जो प्रूफ किया वो एंगल के बेसिस पे प्रूफ किया। आप साइड के बेसिस पे भी प्रूफ कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उस बेसिस पे भी आप कर सकते हो। एक बार ट्राई करो खुद से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं वो प्रूफ आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको अभी भी किसी कंटेंट पे डाउट है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम प्रूफ के साथ विथ एप्लीकेशन। टिल देन बाय बाय।